हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में। ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सीईटी परीक्षा 2023 के लिए राजस्थान की कला संस्कृति जीके, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ गया हूँ और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये क्वेश्चन सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले, ठीक है, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए किसी प्रकार की झंझटमारी करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के अपने सवाल नंबर 1 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? हम्म, सोनार का किला कहाँ स्थित? देखिए, सोनार का किला कहाँ स्थित है तो वो है जैसलमेर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। सोनार का किला है जैसलमेर में, ठीक है। बढ़ते हैं इसी प्रकार, देखिए आगे। सोनार किले का निर्माण किस भाटी शासक ने करवाया था? देखिए, पीछे हमने पढ़ा जो सोनार का किला है तो वो कहाँ था? जैसलमेर। और जिसका निर्माण कौन करवाता है? राव दूदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो देखने को मिलता है, ठीक है। हम्म, बढ़ते हैं आगे, देखिए। जैसलमेर का किला प्रसिद्ध है। देखिए, जैसलमेर का जो किला है वो क्यों प्रसिद्ध है? 2.5 साके के लिए, 2 साके के लिए, 1 साके के लिए, हाँ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जैसलमेर के किले में 2.5 साके होते हैं, तो इसलिए जो जैसलमेर का किला है वो सही है, ठीक है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है जो अपना सही आंसर है। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन में हमने जैसलमेर किले के बारे में डिस्कस की। देखिए, हाँ, देखिए, सोनार का किला जो कहाँ पर है? जैसलमेर में, ठीक है। और इसका निर्माण कौन करवाता है? राव दूदा करवाता है। और वो 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अगला देखिए, रणथंभौर दुर्ग पर जो अलाउद्दीन खिलजी है वो आक्रमण कब करते हैं? तो वो करते हैं 1301 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग, ठीक है, उस पर आक्रमण कब करते हैं अलाउद्दीन खिलजी? तो 1301 ईस्वी में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिए, कोंबलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? देखिए, कोंबलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है तो वो है राजसमंद में, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद में, ठीक है। गागरोन का किला कहाँ स्थित है? देखिए, गागरोन का किला आप सभी को पता है, झालावाड़ में, ठीक है। हाँ, उसे जल दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है, जिसके चारों ओर जल होते हैं। तो गागरोन का किला, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, देखिए। अकबर का किला कहाँ स्थित? देखिए, अकबर के द्वारा जो कौन सा किला है वो बनवाया गया है तो वो अजमेर में बनाया जाता है, ठीक है। अकबर का किला के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है, जो अजमेर में स्थित है। ऑप्शन से है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, अजमेर के किले का निर्माण अकबर ने कब करवाया था? देखिए, अजमेर का किला पीछे हमने पढ़ा जो अकबर का किला है, तो उसने जो अकबर का निर्माण है वो कब करवाता है? तो वो करवाता है 1570 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, हाँ, 1577 के हल्दी घाटी युद्ध को अंतिम रूप से किस किले में दिया गया था? देखिए, जो आपको पता ही है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1577 को, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और इसमें जो अंतिम रूप से जो कौन सा किला है वो दिया जाता है? अजमेर का किला, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला या गागरोन का दुर्ग, ठीक है। तो अजमेर का किला है वो जो महाराणा प्रताप जो है तो वो मुगलों को दे देता है, ठीक है। हाँ, अगला सवाल है नंबर 10, देखिए। गढ़ बेटली के नाम से कौन सा किला है वो प्रसिद्ध है? गढ़ बेटली के नाम से जो है तारागढ़ किला है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बे है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। नाहरगढ़ के किले का निर्माण कौन करवाता है? नाहरगढ़ किले का निर्माण कौन करवाता है? वो करवाता है जय सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर वो देखने को मिलता है। अगला सवाल, हाँ, जाट राजा सूरजमल ने किस किले का निर्माण करवाया था? ठीक है, राजा सूरजमल, ठीक है, जो किस किले का निर्माण कराते हैं वो करते हैं लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसमें भी, देखिए, ए जो ज़्यादा में, ठीक है, राइट हो रहे हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो लोहागढ़ है जो दुर्ग है उसका जाट राजा सूरजमल है वो निर्माण करवाते हैं, ठीक है। देखिए, बढ़ते हैं आगे। शेरगढ़ दुर्ग है जो कहाँ स्थित है? तो शेरगढ़ वो 12 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर दे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। शेरगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है? 12 में, ठीक है। अगला देखिए, नंबर, हाँ, 14 देखिए। भटनेर दुर्ग जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में किस नदी के तट पर बना हुआ है? ठीक है, भटनेरगढ़ दुर्ग है जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और वो किस नदी के तट पर बना हुआ है? बनास, चंबल, लूनी या गगर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दे है अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, ठीक है, गगर नदी के किनारे, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि, हाँ,
भाषा समूह के रूप में राजस्थानी का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? देखिए राजस्थानी जो भाषा है तो उसका सबसे पहले नामकरण है वो कौन करता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है R.C. निगम, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया यहाँ, श्री के एमओसी यहाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन द। ठीक है, ऑप्शन द जॉर्ज ग्रियर्सन है वो राजस्थानी जो शब्द है उसका जो सबसे पहले है जो प्रयोग है वो करता है। ठीक है, हाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुड़िया। मुड़िया अक्षर, देखिए मुड़िया जो लिपि होती है उसका प्रकार है। मुड़िया अक्षर का आविष्कार कौन माने जाते हैं? ठीक है, मुड़िया लिपि होती है तो उसके अक्षरों का आविष्कार है वो कौन करते हैं? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। LP टेस्टी रोरी या गोपाल लाहौरी या टोडमल या मोहम्मद नरसिंह। देखिए टोडमल कौन था? वही जो अकबर ने महाराणा प्रताप को जो समझाने के लिए भेजा था। ठीक है, सबसे लास्ट में टोडमल को ही भेजा था। ठीक है, और मोहम्मद नरसिंह वो एक कवि। तो इसका सही आंसर क्या है? टोडमल। ठीक है, जो क्या मुड़िया अक्षर का आविष्कार माने जाते हैं। अगला सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल है। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में बोली जाने वाली है तो वो भाषा कौन सी है? ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी। ठीक है, देखिए मारवाड़ी आपको पता ही है कैसे बोली जाती है। ठीक है, जो जोधपुर संभाग में ज़्यादातर बोली जाती हैं, जिसके अंतर्गत बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर ये जिले आते हैं। ठीक है, जोधपुर खासकर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान की किस राजस्थान की शैली डिंगल का विकास किससे हुआ है? ठीक है, राजस्थान की एक शैली है उसका नाम क्या है? डिंगल शैली। ठीक है, उसका विकास है वो कहाँ से होता है? ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। नागर नागर अपभ्रंश, शेरशनी अपभ्रंश, यहाँ गुर्जरी अपभ्रंश। ठीक है, यहाँ सौराष्ट्री अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर से गुर्जरी अपभ्रंश। ठीक है, उससे जो राजस्थान की कौन सी शैली बात कर रहे हैं? डिंगल शैली का है जो विकास होता है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 19 देखिए क्या कह रहे हैं। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? ठीक है, किसने जो राजरूपक ग्रंथ है तो उसमें किसने ये कहा है कि जो डिंगल भाषा जो राजस्थानी भाषा उसमें कहा है? तो डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी या उदयराज उज्ज्वल या पंडित रामकरण आसोपा या नरोत्तम जोशी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स होगा पंडित रामकरण आसोपा। ठीक है, उसने जो राजरूपक ग्रंथ में अपने क्या कहा है? राजरूपक ग्रंथ में डिंगल भाषा को क्या किया है? राजस्थानी का है। ठीक है, अगला सवाल देखिए नंबर 20। किस राजपूत शासक ने नेहरंग की रचना की? किस राजपूत शासक ने नेहरंग की रचना कौन करते हैं? महाराजा राय सिंह, राजा सावंत सिंह या राव बुद्ध सिंह या महाराजा जसवंत सिंह है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर से। ठीक है, राव बुद्ध सिंह है वो नेहतरंग की रचना है वो करते हैं। ठीक है, हाँ ये आपको बिल्कुल फ्री में लास्ट में मैं कहूँगा कि इसका जो PDF है वो पर कहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर बने रहना। ठीक है, एक बार पुनः मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 आपका छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि देखिए आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे तो मेरे को भी जोश और जुनून से प्राप्त हो कि मेरे जो विद्यार्थी हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे जो साथी हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी मुझे प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो बस आपका जो प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब बस यही कर सकते हो। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगला देखिए 21 जो 21वां सवाल है वो क्या कह रहा है कि ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव जो किस शासक के तरफ? देखिए ललित विग्रह राज पुस्तक का नाम तो आ गया है ललित विग्रह राज, उसके रचयिता का नाम क्या है? सोमदेव। उसके रचयिता का नाम क्या है? किस पुस्तक के रचयिता का नाम सोमदेव है? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है ललित विग्रह राज पुस्तक है जिसके रचयिता कौन है? सोमदेव। और वो किस शासक के दरबार में रहता था, किस शासक के जो दरबारी है वो कवि है? तो ठीक है, वो है विग्रहराज चतुर्थ के। ठीक है, ऑप्शन नंबर स है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 22 नंबर। आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा कवि किससे माना जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए, समझ में नहीं आया होगा। देखिए आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा कवि किससे माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, न की कवि श्यामल दास, न की कन्हैयालाल सेठ या मनोहर सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, सूर्यमल मिश्रण को राजस्थानी आधुनिक काव्य के नव जागरण के पुरोधा कवि माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। देखिए 23 क्या कह रहा है कि राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली है वो कौन सी भाषा है जो बोली जाती है? ठीक है, जनसंख्या के आधार पर जो कौन सी, देखिए
हाँ, इसे तो हमने मतलब सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है तो वो तो बोली जाती है मारवाड़ी, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था। लेकिन जनसंख्या के आधार पर पूछा है तो वो ढूंढाड़ी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ड है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। ढूंढाड़ी जो भाषा है जो वो सर्वाधिक बोली जाती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी कंपटीशन एग्जामों में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। राजस्थानी भाषा दिवस, देखिए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है आप सभी को पता है, 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। लेकिन यहाँ पर पूछा है राजस्थानी भाषा दिवस, ठीक है। और देखिए राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, 21 फरवरी को, ठीक है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो अपना इससे आंसर है, से ऑप्शन नंबर है वो राइट हो जाता है, 21 फरवरी, ठीक है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिए सवाल नंबर 25 की तरफ, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए। हाँ, देखिए ढोला मारू का दूहा, उसका जो साहित्य ग्रंथ है वो किसका है? देखिए ढोला मारू का दूहा, इसके रचयिता कौन है? सूरज प्रकाश, नैन चंद्र सूरी, या कवि कलोल, या बांकीदास, ठीक है। तो कवि कलोल है जो इसका अपना सही आंसर होता है, ऑप्शन नंबर 6 कवि कलोल, ठीक है। जो ढोला मारू वो है वो दुआ है लिखते हैं तो उसके रचयिता है वो माने जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिए सवाल नंबर 26 की तरफ। कौन सा सवाल है? 26 सवाल है, देखिए राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका कौन सी है? ठीक है, सबसे प्राचीन जो वचनिका है वो कौन सी है? अचल दास की चिरी वचनिका, राव रतन महेश दासोत रिवांचिका, शिवदास चरण रिवांचिका, या राठौड़ रतन रतन जी रिवाचिका। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर, ठीक है। अचल दास की जी रिवाचिका है जो सबसे प्राचीन वाचिकाओं में से एक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो देखने को मिलता है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन ही आप देख लेना, इनमें से कोई तो आपको सीईटी जो एग्जाम है उसमें देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 27, देखिए क्या कह रहा है? राजपुताने का अबुल फजल, देखिए अबुल फजल किसे? ये अबुल फजल एक इतिहासकार होता है, देखिए राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा है? तो वो कहते हैं मोनोथ नैणसी को, ठीक है। न कि बांकीदास, दया दयाल दास, या शिवदास गण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दे, ठीक है। दे ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है वो देखने को मिलता है। राजपुताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोनोथ नैणसी को, ठीक है। अगला सवाल, डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को, ठीक है। ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हाँ, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो वो मारवाड़रा परगनारी विगत, ठीक है। मारवाड़रा ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? मारवाड़रा परगनारी विगत, ठीक है। हाँ, उससे कहा जाता है, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, 30 नंबर सवाल है, राग मंजरी व रागमाला संधित ग्रंथों की रचना किसने की? देखिए दो ग्रंथ आपके सामने हैं, एक तो है राग मंजरी और एक है रागमाला। तो उस दोनों ग्रंथ की रचना है वो कौन करते हैं? पुंडरीक विठल, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, पुंडरीक विठल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिए राजस्थानी भाषा सबसे प्राचीन ग्रंथ में कौन सा माना जाता है? ठीक है, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो है भरतेश्वर बाहुल, हाँ, भरतेश्वर बाहुबली घोर, ठीक है। हाँ, भरतेश्वर बाहुबली घोर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे लाडलो। अगला देखिए, 32 नंबर सवाल है, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? देखिए राजस्थानी भाषा में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वो है कनक सुंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। जो राजस्थान में जो पहला उपन्यास लिखा जाता है तो उसका नाम क्या है मेरे लाडलो? कनक सुंदर, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थानी भाषा का जो प्रथम नाटक है वो कौन सा है? ठीक है, राजस्थानी भाषा का सबसे पहला नाटक कौन सा है? तो वो है केसर विलास, ठीक है। ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? तो वो है केसर विलास। और यहाँ पर क्या पूछा है? राजस्थानी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वो है कनक सुंदर, ठीक है। हाँ, अगला सवाल, राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? देखिए काफी महत्वपूर्ण और क्यूट क्यूट से सवाल है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? तो वो है विश्रांत प्रवास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर वो देखने को मिलता है। अगला सवाल है, निम्न निम्न में से कौन सा जो प्रथा है वो ग्रासीय जनजाति में प्रचलित नहीं है? ठीक है, कौन सी प्रथा है वो ग्रासीय जनजाति में प्रचलित नहीं है? मोरबंदिया, पहरेवानी, ताड़ना, या दाम, ठीक है। तो दाम है जो ग्रासीय जनजाति में प्रचलित नहीं है, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय जो बड़ी जनसंख्या है वो कौन सी? देखिए आपको सभी को पता है, जो जनसंख्या की दृष्टि से अगर जनजाति की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर कौन है? मीणा, और दूसरे नंबर पर है भील, और तीसरे नंबर पर पूछा है वो कौन सी जनजाति है, तो वो है ग्रासिया जनजाति। ठीक, ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नंबर तृतीय किसका है? ग्रासिया जनजाति का। ठीक है, अगला सवाल, मेणा मेहना जनजाति मुख्यतः कितने वर्गों में बांटी गई है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई पूछने वाला तो है नहीं, लेकिन आपको याद में रखना है कि मेहना जनजाति को कितने भागों में बांटा जाता है, तो वो आपको 2 भागों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो देखने को मिलता है मेरे लाडलो। अगला सवाल देखिए 38 नंबर, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि मकान बनाकर नहीं, हाँ, मकान बनाकर नहीं रहती? ठीक है, हाँ, कौन सी जनजाति है जो मतलब मकान में नहीं रहती हैं? ठीक है, डामोर, सहरिया और सांसी या गुड़िया लुहार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। गाड़िया जो लुहार होते हैं, देखिए गढ़लिया लुहार, ठीक है, हम आम भाषा में कहे तो गढ़लिया लुहार, ठीक है, हम उसे बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, तो वो है अपने मकान बनाकर नहीं रहते हैं, तो वो रहते हैं कहीं कहीं पर, देखिए जहाँ पर मतलब रोड के पास जो झोंपड़पट्टी बनाकर वहाँ पर रह जाते हैं। ठीक है, तंबू वगैरह ऐसे मतलब जो होते हैं ना प्लास्टिक के, ठीक है, से बना कर रह रहते हैं। ठीक है, मतलब वो उसको तो रहता है कहीं मतलब 10-15 दिन रहता है और उससे आगे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो वो घर बना के करे ही क्या? ठीक है, तो उसके पास देखिए जो गाड़ेलिया लोहार है वो क्या काम करते हैं? जो लोहे पीटने का काम करते हैं। ठीक है, लोहे जो कुल्हाड़ी है, हथियार है, फावड़ा है, जो ये बनाते हैं। ठीक है, कौन से? गाड़ेलिया लोहार। ठीक है, जो मकान बनाकर नहीं रहती हैं। ठीक है। हम्म अगला सवाल है, भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो घर को क्या कहलाता है? देखिए भील के जनजाति के जो लोग होते हैं वो घर को क्या कहते हैं? कू कहते हैं। ठीक है, घर को क्या कहते हैं? कू कहते हैं। ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। अगला सवाल नंबर 40, देखिए राजस्थान में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में? देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि जो राजस्थान में देखिए एक प्रकार है सहरिया जनजाति का प्रकार है, तो जो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक जो निवास करती हैं तो वो किस जिले में करती हैं? बारह, पाली, सिरोही, कोटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो 12 जिले में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या जो निवास करती हैं, तो वो किस राज्य की जनसंख्या निवास करती हैं? सहरिया जनजाति की। ठीक है। हम्म अगला सवाल देखिए, राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं? काफी महत्वपूर्ण सवाल है और काफी कंपटीशन एग्जामों में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, सीईटी 2023 में तो मुझे लगता है ये बिल्कुल आ सकता है, तो इसको आपको ज्यादा फोकस करना है, आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से सुन लीजिए कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके लोग होते हैं वो मेलों में जाकर अपने जीवन साथी यानी अपने जो पति, अपने जो वधु और जो वर होते हैं उसका चुनाव करते हैं, उसको चुनते हैं? बेल, मेणा, ग्रासिया, सहरिया। इसकी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, सहरिया जनजाति के जो लोग होते हैं मेलों में जाकर अपने जीवन साथी को चुनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहरिया जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर द है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, 42 जो सहरिया जनजाति है वो जो, हाँ, सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? देखिए सहरिया जनजाति की जो मुखिया होता है घर का, ठीक है, मुखिया जिस पुरुष माना जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कोतवाल के जाते हैं। ठीक है, कोतवाल ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल नंबर 43, जो जाट, देखिए काफी जातियां आपके सामने हैं, जाट, गुर्जर, माली, काल्पी आदि जातियां हिंदू, हाँ, किस हिंदू जाति के अंतर्गत आती हैं? वैश्य, ब्राह्मण, कातस्कार या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो कातस्कार में आती हैं। कौन कौन सी जातियां ऐसी हैं? जाट, गुर्जर, माली और कल्पी। ठीक है, हाँ, उससे कल्पी मतलब कड़बी, कड़बी आमनी मतलब जो अपनी मारवाड़ी भाषा में कहे तो कड़बी। ठीक है, चौधरी, तो वो किस भाषा के अंतर्गत आते हैं? काश्तकार। ठीक है, हिंदू जाति के अंतर्गत काश्तकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर वो देखने को मिलता है। अगला सवाल आज का अपना अंतिम सवाल है नंबर 44। ठीक है, हाँ, नंबर 44 काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बीकानेर के संस्थापक राव बीका को राज्य स्थापित करने में कौन सी जाति ने सहायता की थी? काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि जो बीकानेर के जो संस्थापक होते हैं तो वो कौन होते हैं? राव बीका, जो अपने राज्य को स्थापित करने के लिए को किस, जो उनको जो कौन सी जाति है वो सहायता देती हैं? तो देखिए 4 जाति आपके सामने है, अहीर, गुर्जर, माली या जाट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, जाट है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना जो क्वेश्चन की जो सीरीज है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है,
देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन थे, काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और इस सभी का मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का अगर मैं बात करूँ नाम, ठीक है, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर नहीं किसी भी प्रकार के लिंक है वो नहीं लोड हो पा रही है तो आप टेलीग्राम पे जाइए और सर्च करिए बिश्नोई स्टडी, ठीक है, BISHNOI, बिश्नोई STUDY, ठीक है, बिश्नोई स्टडी सर्च करना है। और वहाँ पर आपको एक अच्छा सा चैनल देखने को मिलेगा, तो उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। प्यारे लाड दो क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। और वहाँ पर इनका पीडीएफ और इनके साथ राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चर और करंट अफेयर सभी के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पीडीएफ के थ्रू आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। तो जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और आज के लिए ये वीडियो था अपना ही। देखिए एक बार पुनः मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो और कमेंट करो कैसा लगा वीडियो, ठीक है। अच्छा लगा तो मैं और बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। हाँ, तो बस हम मिलते हैं किसी नए वीडियो को किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।